नमस्कार दोस्तों, बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं कि ऐसे इन्वर्टर का जो इन्वर्टर सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी के ऊपर ऑपरेट होगा, साथ ही ज्यादा लोड उठा पाएगा और आपको देगा एक प्योर साइन वेव आउटपुट। हाँ जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यानी कि अगर आप लोगों का बजट कम है, एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर चाहिए, लोड भी ज्यादा चलाना है, तो ये इन्वर्टर आप लोगों के लिए रहने वाला है 2024 में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगा माइक्रोटेक के HP 1275 इन्वर्टर का, जो कि इनके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर 12 वोल्ट में मैक्सिमम पावर के साथ में आता है। यानी कि अगर आपको सिंगल बैटरी सिर्फ लगानी है तो स्मार्ट हाइब्रिड ऑप्शन के अंदर यही हाईएस्ट इन्वर्टर है। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो हमारा शोरूम है जंगपुरा भोगल में। अगर आप लोगों को इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड किसी भी चीज की नीड है तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं स्मार्ट हाइब्रिड के बारे में। बेसिकली जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, माइक्रोटेक की तरफ से ये टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि आपको एक प्योर साइन वेव आउटपुट मिल जाए और साथ ही ज्यादा लोड उठाने की क्षमता मिल जाए। यानी कि ये जो स्मार्ट हाइब्रिड वेरिएंट्स आते हैं ना, इनके अंदर जो VA होता है वो ज्यादा होता है और ये ज्यादा लोड उठा पाते हैं एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स। अगर आप इनके अदर मॉडल्स देखेंगे, जैसे आपने अगर लुक्स देखा है, तो अगर आप 1200 को कंपेयर करेंगे इसके साथ में तो वो कम लोड उठा पाता है, बट वहां पर अदर एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये वाला इन्वर्टर उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा लोड चलाना है और प्योर साइन वेव आउटपुट भी चाहिए। अब आप लोगों को ये समझ आ गया है। अब ये जो इन्वर्टर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये है HP 1275। अब जो माइक्रोटेक है वो है ब्रांड नेम एंड स्मार्ट हाइब्रिड है इसके वेरिएंट का नेम, एंड 1275 है इसका मॉडल नेम। काफी लोग ना आपको पागल जरूर बनाते होंगे मार्केट के अंदर जब आप मार्केट रिसर्च करते हैं कि ये 1275 जो है ना, ये इसका वॉटेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी शॉपकीपर या वेंडर आप लोगों से ये चीज कह रहा है ना, तो उससे बिल्कुल भी इन्वर्टर परचेज ना करें। इट मीन्स कि उसको नॉलेज नहीं है और आपको कोई भी इधर उधर से कोई और इन्वर्टर आपको बिना डिटेल के साथ में सेल आउट कर देगा, तो उस शॉप से बिल्कुल भी परचेज ना करें। अब ये जो 1275 है ना, ये इसका मॉडल नेम है। एंड अगर मैं VA की बात करूं तो 1125 ये इसका VA है। एंड वॉटेज में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 900 वॉट का ये आपको प्रॉपर आउटपुट देगा। यानी कि अगर आप लोगों का लोड 900 वॉट तक का है तो आप इस इन्वर्टर को चूज कर सकते हैं। एंड 900 वॉट के अंदर आप कोई भी मल्टीपल अप्लायंस चला सकते हैं इन टोटल ऑफ 900 वॉट्स, या फिर 900 वॉट का कोई एक अप्लायंस भी चला सकते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। देखिए, ऐसे कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। सिंपल सा लॉजिक है कि 900 वॉट का ये लोड उठा पाएगा। जैसे ही इसके ऊपर 110% का लोड आ जाएगा, यानी कि 900 का 950, 980, जैसे इसके ऊपर लोड चल गया तो उसी टाइम पर ये ओवरलोड होकर बंद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर 900 वॉट इन्वर्टर कंजम्पशन है तो 10-20 वॉट कम ही रखें ताकि ओवरलोड की प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो इन्वर्टर है ना, मार्केट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपको ये 6000 रुपये के आसपास कॉस्ट होता हुआ मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आपको 100, 200, 300 का फर्क आ सकता है। डिपेंड करता है कि शॉपकीपर कैसा है, आप बिल ले रहे हैं नहीं ले रहे, हर एक चीज़ मैटर करती है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि उस शॉप से ले जहां पर आपको प्रॉपरली 18% GST के साथ में इन्वर्टर मिल रहा है, क्योंकि जो लोग GST बिल्स आपको नहीं दे रहे हैं वो इधर उधर से परचेज करते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कि वो वारंटी में मिले हुए प्रोडक्ट्स होते हैं और वो आगे कस्टमर्स को सेल आउट कर देते हैं। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं पर ना प्राइसिंग का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। तो कभी भी 100, 200, 300, 400 के लालच में ना आए। डायरेक्टली जो अच्छी शॉप से आपके नियर बाय में जो आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा है और एक अच्छा प्राइस दे रहा है ना, विद वारंटी, विद बिल, हर एक चीज़ आपको इंश्योर कर रहा है, तो वहीं से परचेज जरूर करें। अब बात आती है इसके अदर चीज़ों के बारे में। देखिए, ये वाला जो मॉडल है ना, ये 12 वोल्ट पर ऑपरेट होगा और आपको इसके अंदर 2 साल की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके मोटे मोटे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब फटाफट से मैं आप लोगों को इसकी फर्स्ट लुक दिखा देता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। और कुछ इस तरीके से आपको इन्वर्टर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे आप इसको अनबॉक्स करते हैं तो इस तरीके का वारंटी कार्ड भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और ये है इसका पूरा वारंटी कार्ड। 2 साल की आपको ऑन साइट वारंटी यहाँ पर मिल जाती है। अब स्ट्रेट बात करें इस इन्वर्टर के बारे में तो इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
हूँ 1125 VA है, 900 वाट का आप इसके ऊपर आउटपुट डाल सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। अगर आप यहाँ पर फ्रंट से इसको देखेंगे ना तो पूरा ब्लैक कलर के अंदर ये मिलेगा। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ टेक्सचर्ड फिनिश दी गई है और यहाँ पर ग्लॉस फिनिश दी गई है। ये जो फ्रंट आप पैनल देख रहे हैं ना, तो पूरा यहाँ पर आपको इस साइड वाला जो पैनल है यहाँ पर आपको स्टेटस के इंडिकेशन मिलेंगे और यहाँ पर आपको फॉल्ट वाले इंडिकेशंस मिल जाते हैं। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग यहाँ पर है। मॉडल नेम यहाँ पर है, 12 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। माइक्रोटेक की ब्रांडिंग यहाँ पर है और ये आपको ऑन एंड ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाएगा। अब ये जो स्विच है ना, आपको सिर्फ इसको एक ही बार ऑन करना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं। जब आप इसको पहली बार सेटअप करेंगे ना, आपको जस्ट एक बार इसको ऑन कर देना है, बाकी और कुछ कभी भी इसको नहीं छेड़ना है। ऊपर की साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा मेटल फिनिश, मेटल का ही आपको मिलेगा। माइक्रोटेक की पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपको एक स्टिकर मिल जाएगा। साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर एक स्टिकर है जिसके ऊपर आपको कस्टमर केयर के नंबर्स वगैरह मेंशन मिलेंगे। अब अगर आप इसको इस साइड से भी देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल्स मिल जाएंगे और इसमें नीचे की साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 4 इसके ये लेग्स मिल जाते हैं जिसके ऊपर ये लगा हुआ होता है। अब इसकी बात करते हैं बैक साइड के बारे में। अब आप इसकी बैक साइड देख सकते हो, ये है इसका AC आउटपुट सॉकेट, ये है इसका रीस्टार्ट बटन, यानी कि अगर कभी ओवरलोड वगैरह हो जाए या CV ट्रिप हो जाए तो आपको जो इसको एक बार प्रेस करना है दोबारा से रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट मिलता है, हाई एंड स्टैंडर्ड, आप चाहें तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से चार्ज करेगा। अब मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला जो फीचर्स बताऊँगा। यहाँ पर आपको एक UPS और एक इन्वर्टर मोड मिलता है। यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन मिल जाता है, ट्यूबलर या लोकल फ्लैट प्लेट जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बाईपास स्विच मिल जाता है, इसके बारे में मैं आपको अभी आगे इन वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 आपको बैटरी की वायर मिल जाती हैं जिसको आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ में और यहाँ पर आपको एक इनपुट जो सॉकेट है वो अवेलेबल मिल जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ आपको लुक मिलने वाला है। सो दोस्तों, ये तो आप लोगों ने देख ली इसकी फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की और की फीचर्स के बारे में। देखिए, बेसिकली जो इन्वर्टर है ना, ये आप लोगों को देगा नॉइसलेस ऑपरेशन, यानी कि ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है जहां पर आप अगर सेंसिटिव अप्लायंसेस चलाना चाहते हैं तो नो वरीज, आप इजीली चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साथ ही इसका जो चेंज ओवर टाइम है वो 15 मिलीसेकंड से भी कम का है, यानी कि जैसी लाइट जाएगी और आएगी तो 15 मिलीसेकंड से भी कम टाइम के अंदर ये इन्वर्टर से मेंस पर और मेन से इन्वर्टर के पास स्विच हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इतना ज़्यादा एफिशिएंट ये इन्वर्टर है। अब अगर मैं और अदर चीज़ों की बात करूँ तो आपको इसके अंदर मिल जाता है एक बाईपास स्विच जो कि इंश्योर करता है कि अगर इफ इन केस कभी इन्वर्टर खराब हो जाता है तो आपके जितने भी अप्लायंसेस कनेक्टेड है विद द इन्वर्टर वो चलना बंद हो जाएंगे। तो नॉर्मल इन्वर्टर्स के अंदर आपको क्या करना होता है कि पीछे से आपको प्लग को निकालना पड़ता है जो कि इन्वर्टर के पीछे होता है और आपके सामने जो कि वॉल के अंदर जो आपने इनपुट दिया था इस इन्वर्टर को कनेक्ट करने के लिए वहां पर वापस लगाना पड़ता है। तो मैनुअली आपको ये काम करना पड़ जाता है और काफ़ी लोगों को ना इस चीज़ की आदत नहीं होती और किसी लोगों के लिए एक टेक्निकल चीज़ होती है और वो नहीं कर पाते, तो उस टाइम के अंदर ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रीशियन को कॉल करना पड़ जाता है। बट इस इन्वर्टर के अंदर आपको एक बाईपास स्विच मिलता है। अगर ऐसा कुछ हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया है, तो आपको जस्ट पीछे से बाईपास की तरफ स्विच कर देना है और आपके जितने भी अप्लायंसेस इन्वर्टर से कनेक्ट हुए थे और इन्वर्टर के खराब होने की वजह से काम नहीं कर रहे थे तो वो डायरेक्टली मेन से चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ये काम होता है बाईपास स्विच का। और अगर मैं चीज़ों की बात करूं यानी कि इसके एडवांटेजेस की, तो इसके अंदर आपको चार्जिंग करंट मिल जाता है चेंज करने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड से आप इसको हाइपर स्विच कर सकते हैं। स्टैंडर्ड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो 10 एम्पेयर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा एंड अगर आप इसको हाइपर कर देंगे तो 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करेगा। बेसिकली ये वाला जो फीचर है ना वो उन लोगों के लिए काम आता है जहां पर थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कम आती है या फिर पावर कट्स बहुत जल्दी होते हैं, तो वो लोग इसको स्विच कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हाई, जिस वजह से आपकी बैटरी कम टाइम के अंदर जल्दी रिचार्ज हो जाएगी। इस इन्वर्टर के अंदर आपको IBGM टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि बैटरी की ग्रेविटी को मेंटेन करके रखती है, जिस वजह से आपकी बैटरी की लाइफ इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। एंड अगर और फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको बैटरी सिलेक्शन स्विच मिल जाता है, यानी कि अगर आप कोई भी बैटरी चूज कर रहे हैं, यानी कि SMF कर रहे हैं, ट्यूबलर कर रहे हैं, फ्लैट प्लेट कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, तो आपको इसके पीछे एक डेडिकेटेड स्विच मिल जाता है जिसको आप स्विच कर सकते हैं, जिससे आपका ये इन्वर्टर उस बैटरी के हिसाब से परफॉर्मेंस देगा और आपको एक बेटर बैकअप और एक बेटर जो एफिशिएंसी है वो निकाल कर देगा।
साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको दो मोड्स मिल जाते हैं, एक मिलता है इन्वर्टर मोड एंड एक मिलता है आपको यूपीएस मोड। एंड ये उस तरीके से है जैसे कि आपको लुमिनस के साथ में इको एंड यूपीएस मोड मिल जाता है। बेसिकली इस इन्वर्टर के अंदर आपको जो दो मोड्स मिलते हैं वो इंश्योर करते हैं कि अगर आप इसको यूपीएस मोड पर कर देंगे तो एक डिफरेंट वोल्टेज के ऊपर ये काम करता है। इन सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग सेंसिटिव अप्लायंस चला रहे हैं जैसे कि आपका लैपटॉप, टीवी, मोबाइल चार्जिंग कर रहे हैं तो आपको इस इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर सिलेक्ट करना चाहिए। एंड अगर आप सेंसिटिव अप्लायंसेस नहीं चलाते हैं जैसे कि आप फैन, लाइट, बल्ब, सिंपल आपका यूसेज है तो आप इसको नॉर्मल मोड या फिर इन्वर्टर मोड पर रख सकते हैं। मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, एक सिंपल चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। एंड अगर इस इन्वर्टर के वेट की मैं बात करूँ तो 9.8 kg इसका वेट है। सो ये तो बात हो गई इस इन्वर्टर के प्रॉपर टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। अब फटाफट से इस इन्वर्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ में और मैं आप लोगों को इसको ऑन कर भी दिखाता हूँ कि इन्वर्टर किस तरीके से परफॉर्म करता है ताकि आपको एक बेटर जो रेफरेंस है वो मिल पाएगा। सो दोस्तों अब हमने कनेक्ट कर लिया इस इन्वर्टर को बैटरी के साथ में एंड मेन से भी इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी सामने की तरफ में आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आपको जो इंडिकेशंस है वो नजर आ रहे होंगे। मेंस की लाइट ऑन हो चुकी है एंड चार्जिंग भी यहाँ पर कर रहा है। सो इस तरीके से आपको जो लुक है वो देखने के लिए मिलेगी जब इस इन्वर्टर को आप मेन से कनेक्ट कर देंगे। एंड अभी यहाँ पर मैंने जो ये नेबुलाइजर की मशीन है वो यहाँ पर कनेक्ट की है जिसे अगर कंजम्पशन की मैं बात करूँ तो 800 वॉट इसका कंजम्पशन है। तो इसको मैं आपको चलाकर दिखा रहा हूँ। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मशीन है वो ऑन हो चुकी है और मैं आप लोगों को इसका जो साउंड है वो भी एक बार सुना देता हूँ। तो आप लोगों को बेटर आवाज़ आ रही होगी। तो इस तरीके से जो अभी नेबुलाइजर की मशीन है वो यहाँ पर काम कर रही है। सो अभी मैं क्या करूँगा, मेंस को कट ऑफ करूँगा। आपके सामने नेबुलाइजर की मशीन यहाँ पर ऑन है और मेंस को कट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद जो इन्वर्टर है वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरी नेबुलाइजर की मशीन यहाँ पर चल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मेंस को मैंने कट ऑफ कर दिया और एज इट इज इन्वर्टर जो है वो अभी भी चल रहा है। मैं थोड़ा सा माइक को पास लाके आप लोगों से बात कर लेता हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मेंस को मैंने कट ऑफ कर दिया है और मेंस को सिर्फ मैंने कट ऑफ करते ही जो इन्वर्टर है वो अपना काम कर रहा है। नेबुलाइजर की मशीन एज इट इज़ चल रही है। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी लोग क्या करते हैं इन्वर्टर को बार बार ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो जब पहली बार आपका इन्वर्टर इंस्टॉल होता है ना, सिर्फ आपको एक ही बार उसका फ्रंट का बटन ऑन करने की ज़रूरत है। उसके बाद कभी भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ये काम करता है और अपने आप ऑन हो जाता है। अब मैं क्या करूँगा, मेंस को ऑन कर रहा हूँ और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेंस ऑन हो गई है। नेबुलाइजर की मशीन एज इट इज चल रही है क्योंकि ये मैंने कनेक्ट किए हुए इन्वर्टर के साथ में। अब मैं अगेन क्या करूँगा, अब मैंने अगेन जो है मेंस को कट ऑफ कर दिया और आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो कि इन्वर्टर अभी भी परफॉर्म कर रहा है। सो इस तरीके से जो इन्वर्टर है वो परफॉर्म करता है और फ्रंट में आप पूरा इंडिकेशन देख सकते हैं। जो यूपीएस की लाइट है वो यहाँ पर ऑन हो चुकी है और इस टाइम आपको मेंस वगैरह की कोई भी लाइट नज़र नहीं आएगी। अब मैं अगेन इसको ऑन अगर करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो मेंस की लाइट आ चुकी है, चार्जिंग की लाइट यहाँ पर ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। सो कुछ इस तरीके से इन्वर्टर परफॉर्म करता है। सो दोस्तों ये था माइक्रोटेक का HV1275 इन्वर्टर और आपको इन्वर्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जितनी भी डिटेल्स, चाहे उसके टेक्निकल डिटेल्स हो, फर्स्ट लुक हो, एडवांटेजेस हो, की फीचर्स हो, ऑन कर दिखाना, रिव्यू, अनबॉक्सिंग, हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखा दी है। सो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग भी इन्वर्टर और बैटरीज के बारे में जानना चाह रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं तो उनकी सर्च यहाँ पर एंड हो सकती है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।